कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब आपकी 31st के एग्जाम की डेट आ चुकी है 31 दिसंबर की। होपफुली वो आपका एग्जाम जो है आप लोग उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ जिन छात्रों का आरओ प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर हो रहा है आफ्टर आंसर की, वो भी मुझे उम्मीद है कि क्योंकि पेपर तो सभी का होगा लगभग 31st को भी, उसके बाद 1 तारीख से आप लोग एक नई शुरुआत के साथ नए वर्ष में अपने आरओ मेंस की तैयारी पे जुट जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। देखिए, क्योंकि 31 को पेपर है बच्चों, कई बच्चे मैसेज वगैरह कमेंट वगैरह लिखते हैं कि सर थोड़ा सा इसके लिए भी गाइड कर दीजिए, 31 का जो एग्जाम है लास्ट टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा दीजिए। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। आप या तो मैं आपके 10th के एग्जाम होते, 12th के एग्जाम होते, तो मैं कहता बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, आपका इंपॉर्टेंट है, ये रामनगर बोर्ड इसको बनाएगा, या सीबीएसई में ये बोर्ड फिक्स रहते थे वहां। मतलब जैसे होता नहीं 10th 12th में एक साल आएगा, फिर अगले साल छोड़ के फिर अगले साल आ जाएगा, वही क्वेश्चन रिपीट होता था। 5-7 डेरिवेशन वगैरह कुछ बड़े जो समीकरणों का हल निकालते थे हम, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस वगैरह होती थी बड़े बड़े, तो पहले पता रहता था ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये नहीं आएगा तो ये आएगा। तो वहां तो बच्चों इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो भवसागर है बच्चों, ठीक है, बहुत बड़ा समुद्र है। वहां से आपका कंटेंट जो है वो निकलता है। और बहुत बड़ा समुद्र क्या है, परीक्षा वाणी है, अजय राउत जी की उत्तराखंड इतिहास है, यशवंत कठोच जी की है, और आयोग की दिमाग की जो है मतलब उपज है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पिक करे, ल्यूसेंट है, घटना चक्र है, एनसीईआरटी महेश बर्णवाल जी की है, ग्रुप सी वाली की बात कर रहा हूँ, बाकी किताबों की बात नहीं कर रहा मैं। इसके अलावा हिंदी ल्यूसेंट ग्रामर आप जो पढ़ते हैं, या अपने आप हरदेव बहारी जी की हिंदी है, यही सब चीज़ें आपकी बेसिकली वहाँ एग्जाम में यहीं से आपका आना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि अंतिम 7 दिनों में आप लोग ना एक प्रकार से काम कर सकते हैं। देखिए, पढ़ा तो आपने उत्तराखंड पहले भी है ही बच्चों, नया तो कुछ है नहीं कि आप नई चीजें निकाल के उसको पढ़ेंगे या कहीं से नया कंटेंट जनरेट करके उसको आप तैयार करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और नया पढ़ने का समय भी नहीं। 1 हफ्ते में आपके पास रिवीजन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए जो मेरी वीडियोस हैं यानी प्लेलिस्ट में आपकी बनी हुई हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। जिसने देखी है अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी है उन लोगों से मैं कहूँगा, एक तो आप उत्तराखंड का जो मैंने सरकारी तथ्यों पर आधारित जो एक फोल्डर है, उसको मैंने अभी उत्तराखंड करंट अफेयर्स के रूप में दिया है आपको, ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्टर। यानी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की जो लेटेस्ट 3 या 4 वीडियोस होंगी, लेटेस्ट वाली, जिसमें मैंने एक समराइज भी किया है जनवरी से अक्टूबर तक या नवंबर तक कह सकते हैं, या अपने आप में बजट के जो या जो इकोनॉमी सर्वे को समराइज किया है, एक वो फोल्डर आपके लिए मस्ट है, वो देखना चाहिए आपको, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, यूके पीएससी तो हालांकि इकोनॉमी सर्वे और बजट के क्वेश्चन पूछता है, यूके पीएससी वहां से क्वेश्चन कम पूछता है, अपना सॉरी यूके ट्रिपल एस से आपने नोट किया होगा। लेकिन चूंकि कुछ समय पहले से वहां पे नई टीम का गठन हुआ, आप लोगों को पता होगा, 1.5 साल 2 साल लगभग होता है, यूके ट्रिपल एससी में एक नई टीम काम कर रही है, और उन लोगों के जो पेपर के स्टैंडर्ड हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर एक स्टैंडर्ड अपने आप में वो लेके चल रहे हैं। अब थोड़े से कॉन्सेप्ट के साथ भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि बहुत एक मतलब अच्छे दर्जे के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो संभावित है कि इस बार आपके क्वेश्चन इकोनॉमी सर्वे उत्तराखंड का जो पहले, अब तो खैर नया इकोनॉमी सर्वे है, लेकिन मोटा मोटे डेटा जो हिसाब से कह सकते हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हम लोग इसको कह सकते हैं, इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि लेटेस्ट जो फोल्डर है मेरे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के, उसमें आर्थिक सर्वे को समराइज किया गया है, और जनवरी से अक्टूबर या नवंबर तक के जो करंट अफेयर्स है उसको समराइज किया गया उत्तराखंड वाले में। इसी तरीके से नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के फोल्डर में भी आपका मैंने क्या किया हुआ है, समरी बनाई हुई है जनवरी से अक्टूबर फिर नवंबर के महीने तक के, उन क्वेश्चंस को, उस फोल्डर को आपको देखना चाहिए बच्चों, मस्ट है, ठीक है। बाकी क्योंकि उत्तराखंड के जो तथ्य हैं वो आपका 40 नंबर तो उत्तराखंड, ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन तो यही है। अब उसमें उतने फोल्डर बने, उत्तराखंड का इतिहास भी बना है, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज भी बनी है, जिला सीरीज भी बनी है। जिसने पढ़ा हुआ है उसको तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है, उसको रिवीजन करना भी चाहिए बच्चों, ठीक है। आप उसको सही तरीके से अगर रिवाइज कर पाएंगे तो आपके लिए एक बहुत बेहतर, एक अच्छा आपका क्या होगा मौका, मतलब एक अच्छे चांसेस आपके एग्जामिनेशन हॉल तक जाते जाते बनेंगे कि हाँ उस पोर्शन को आप सही तरीके से रिवीजन कर पा रहे हो। नहीं अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चों, आप सिर्फ और सिर्फ परीक्षा वाणी के भरोसे अगर जा रहे हैं तो उसी को पढ़िए, उसी को सही तरीके से 1 हफ्ता और देख लीजिए। क्योंकि 40 नंबर की उत्तराखंड में यूके पीएससी के कंपैरिजन में यूके ट्रिपल एससी वाले थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड अपने आप पे हायर रखते हैं। हायर का मतलब तथ्य ऐसे पूछते हैं
सोचने पे मजबूर हो जाओगे आप। ये जो पुराने पेपर जो है आज तक आपको देखना, कुछ ऐसे फैक्ट आते हैं कि मिलते नहीं हो, कहाँ से पूछते हैं समझ नहीं आता। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के पीछे अगर आप पढ़ोगे या ऐसे क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपने उत्तराखंड जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री जो मैंने पढ़ाई है, साथ ही साथ जो आर्थिक सर्वे वगैरह वाला पोर्शन, उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। 40 नंबर का पोर्शन है, लगातार उसको रिवीजन कीजिए, 1-2 बार रिवीजन हो जाएगा। अब तो आपकी जिला सीरीज वगैरह उंगलियों में नाचती होगी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। उसको सही तरीके से रिवीजन कर जाना। रहा जीएस की बात, क्योंकि जीएस में बच्चों आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के अलावा लास्ट एक हफ्ते में कोई विकल्प नहीं है। आप ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव लगाइए या आप घटना चक्र ऑब्जेक्टिव लगाइए, एक हफ्ता आप अंतिम एक सप्ताह जो है यही कीजिए, यानी 5 दिन है मुश्किल से, ठीक है। आज संडे हो गया, संडे से सैटरडे तक भी अगर आप पढ़ते हैं तो 6 दिन आपके पास है। तो 6 दिनों में अगर आप सीधे इस तरीके से क्या करेंगे, एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एग्जाम की प्रैक्टिस होती रहेगी। नए फैक्ट पढ़ना तो बेवकूफ़ी भरा काम हो सकता है, क्योंकि उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखी हुई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी लिखी हुई है, इतना लेंथी सिलेबस है, और पेपर 100 नंबर में से 20-25 नंबर की जीएस आनी है। समझ नहीं आया मेरे को इतना लेंथी सिलेबस मतलब क्यों मतलब आयोग ने रखा है। तो जो भी है जैसा भी है, आपको अंतिम एक सप्ताह में ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र ऑब्जेक्टिव जीएस के क्षेत्र में करनी चाहिए, ठीक है। 5 दिन है, 6 दिन है, आप इसको सही तरीके से अगर रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे, फायदा भी होगा। डीप स्टडी से बच के रहिएगा। इस समय पे 7 दिनों के अंदर, 5 दिन के अंदर कोई डीप स्टडी नहीं करता, ठीक है, और नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसके लिए डीप स्टडी कीजिए। थोड़ा सा कंप्यूटर के क्वेश्चन देख के जाना बच्चों। कंप्यूटर ये 3-4 नंबर, 4-5 नंबर पूछते हैं, वो आपका स्कोरिंग हो सकता है कंप्यूटर। अब आप कहोगे सर कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, सिलेबस। कंप्यूटर का जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के आधार पे मैंने कंप्यूटर का एक फोल्डर बनाया हुआ है, आप उसमें चेक करना, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। आप एक काम करना, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद कंप्यूटर वाला एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ होगा, 8 से 10 वीडियो संभवतः उसमें होंगी। वहां पे आपको क्या है, 8 से 10 वीडियोस के अंदर कुछ कंटेंट मिलेगा कंप्यूटर का, तो उस वाले पोर्शन को आप क्या कर सकते हैं, सही तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसको तैयार करने के बाद आपको कंप्यूटर में कहीं ना कहीं कुछ बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कुछ फुल फॉर्म आपको सीखने को मिलेंगे। मेमोरी वाला चैप्टर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला चैप्टर है, या इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 का है, वो मैंने वहां पे कराए हुए हैं, या साइबर क्राइम वगैरह से संबंधित मेन टर्मिनोलॉजी जो है, क्योंकि यूके SSC ने सिलेबस में अपना एक देखा होगा, अलग से एक पेज है उसका कंप्यूटर का जो सिलेबस है, वहां से आपको उसके सिलेबस के आधार पर चीजों को क्या करना है, तैयार करना, और करना भी चाहिए, ठीक है। तो तीसरी चीज आपकी होगी रीजनिंग ऑन द स्पॉट करिएगा बच्चों। मेरे हिसाब से वहीं पे जाके रीजनिंग कर सकते हैं आप, जैसा भी होगा जो भी होगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन के लिए आप रीजनिंग में कितना समय देंगे बताइए। खुद ही मैं इसलिए आपसे कहूंगा कि रीजनिंग जो है आपका वो ऑन द स्पॉट होना चाहिए। एक तो काफी लंबा समय भी होगा, ग्रुप सी के बच्चों को गाइड किया नहीं मैंने, इससे पहले हम ईओ के एग्जाम के लिए लगे थे, इसके बाद हमने आरओ के एग्जाम के लिए गाइडेंस मैंने आप लोगों को दी। अब क्योंकि ग्रुप सी का एग्जाम अब आ रहा है इसके बाद, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जगह अगर आप सोच समझ के इस तरीके से निर्णय लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अंतिम 5-7 दिनों में ज्यादा बेचैनी नहीं होगी, ठीक है। आप इस चीज को फॉलो करना, कोई भी डीप स्टडी या कोई भी ज्यादा गहन अध्ययन करने की कोशिश मत करना अंतिम समय में। इसके साथ चूंकि बच्चों आपका 31 दिसंबर के बाद अगला जो ग्रुप सी का एग्जाम है वो 31 जनवरी को है, ठीक है। ठीक 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, उसके लिए हम कुछ करंट अफेयर्स की वीडियोस वगैरह वहां पे और कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें तो क्या चाहिए बच्चों, समय जैसे एग्जाम जितना थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको पढ़ाऊं भी अभी के टाइम पे तो कोई ऑप्शन नहीं है क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हाँ, जनवरी वाले मंथ में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें एक लेंथी टाइम यानी लंबा समय मिलेगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि उत्तराखंड हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक आपको देखने हैं, कहां से चीजों को पूछ सकता है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि समय मेरे पास होगा। लेकिन अभी के एग्जाम के लिए बच्चों समय निकालना काफी मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कहते हैं ना, वही वाली चीज हो रही। बाकी पॉजिटिव होके जाना, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट करके जाना, बहुत ज्यादा तनाव में बहुत ज्यादा परेशान होकर एग्जाम देने की कोशिश मत करना, क्योंकि कभी भी आपका नंबर चयन में आ सकता है। बस आपको वहां पे प्रेशर को सही तरीके से डील कर लेना है, ठीक है। तो आप जाइएगा वहां, 5 दिन आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वो चीज करो, कोई अनावश्यक फैक्ट, कोई अनावश्यक दबाव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम है, ये चलते रहेंगे, अभी 31 को होगा, फिर 31 जनवरी को होगा, उसके बाद कोई और ग्रुप सी की वैकेंसी आ जाएगी, वो चलता रहा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ निकलेंगे, कुछ अगले एग्जाम में निकलेंगे, कुछ आरओ बनेंगे आप में से, कुछ ईओ बनेंगे, वो चलते रहा बच्चों, प्रोसीजर लगे रहा। लेकिन आप जो है डटे रहिए तब तक जब तक आपको लगता है कि हाँ आप इस बार निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट से ही आपको एग्जाम करना है, नेगेटिविटी को मत अपने ऊपर हावी होने देना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट में जाइए,
उत्तराखंड की जो लेटेस्ट 4 से 5 वीडियोस मैंने कराई हुई हैं वो मस्ट है आपके लिए पढ़ना, ठीक है, उसको देख के जाना। इसके साथ करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल की 4-5 वीडियो जो लेटेस्ट है, जिसमें मैंने समरी आप लोगों को कराई है करंट अफेयर्स के जो मेन क्वेश्चन है, उसको आप लोग सही तरीके से देख के जाना। वो दोनों ही फोल्डर अगर आप देख के जाओगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बच्चों एग्जामिनेशन हॉल पे फायदा होने वाला है, उसका कहीं ना कहीं आपको इंपैक्ट वहां देखने को मिलेगा, सही तरीके से आपको वहां पे चीजें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चूंकि परीक्षावाणी अगर आप चाहें, अगर आपने जिला सीरीज वगैरह पढ़ी है तो परीक्षावाणी एक बार ऊपर ऊपर ही रिवीजन कर लीजिए। उसके आगे के वन लाइनर जो हैं, यानी वो वन लाइनर है नहीं, कितने 1000-1500 वन लाइनर रखे हैं जो आगे से, वो बहुत लेंथी चैप्टर बना रखा है वन लाइनर्स का, तो चाहते हैं तो आप एक बार उसको देख लेना सरसरी निगाहों से, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी आते होंगे, इतने समय से उसको पढ़ रहे हैं, वही किताब यहाँ पे चलती भी है सबसे ज्यादा, तो उसको अगर आप चाहें तो एक हफ्ता उसको देख सकते हैं, मतलब 5 दिन 6 दिन उसको देख सकते हैं, तो मे बी आपका कोई क्वेश्चन वहां से टकरा जाए, ठीक है। टकरा जाएगा वो तो आपको आता ही होगा, क्या टकराना है उसका, तो इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। बाकी अनावश्यक फैक्टर से बचना, जीएस के लिए फिलहाल क्या कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब लुसेंट ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र ऑब्जेक्टिव, इन ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। बाकी हम लोग कल से देखते हैं, शायद उत्तराखंड गहन अध्ययन वाली जो क्लासेस हैं या उत्तराखंड फाउंडेशन बैच जो है कई बच्चों को वो पढ़ना है, वो मे भी आपके कल से आए। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।